Welcome in Learn with Satyam. So, Satyam Kashyap this side from Pharmachain. Let's start your video. पिछली बार हमने परचेज में क्या, कब और कैसे जाना था, और आज हम परचेज के पूरे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन बटन को नहीं दबाया है तो दबा दें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने परचेज का बजट सेट करते हैं कि हमारा बजट कितने का है। हर फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट सेट किया जाता है। रॉ मटेरियल के लिए अलग, पैकिंग मटेरियल के लिए अलग, लैब कंज्यूमेबल के लिए अलग, मशीनरी के लिए अलग, मिसलेनियस के लिए अलग एंड प्रमोशनल आइटम्स के लिए अलग। तो ये आपका हो गया बजट पार्ट। नाउ देन आपको हमने जो बताया था पिछली क्लास में कि व्हाट द मटेरियल, तो आपको मटेरियल का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अच्छे से प्रोक्योरमेंट कर पाओगे। इसके अलावा आता है कि नाउ अडे वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द सॉफ्टवेयर, SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सो यू हैव अ मस्ट नॉलेज अबाउट द ERP और SAP। इसके अलावा आपको सिक्स सिग्मा का भी नॉलेज होना चाहिए। तो अब आते हैं हम, सॉफ्टवेयर नॉलेज हो गया, अब आते हैं हम परचेज ऑर्डर बनाना। तो परचेज ऑर्डर सिंपली हम जाते हैं MM मॉड्यूल में, और परचेज ऑर्डर के लिए हम उसके अंदर मटेरियल सेलेक्ट करते हैं जिसका कोड होता है। इसके अलावा वेंडर सेलेक्ट करते हैं जिनका भी कोड होता है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द निगोशिएशन अपन रेट फिट करते हैं। तो ये आपका हो गया परचेज ऑर्डर। एंड देन आपको क्वालिटी का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सपोज जब आप परचेज कर रहे हो मटेरियल, तो ये मटेरियल कौन से ग्रेड का होना चाहिए, फार्मा ग्रेड का है या नहीं, या इसका टेक क्या है, इसका स्पेसिफिकेशंस क्या है। अगर आपको ये नहीं देखने आएगा तो आप बेटर प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते हो, बेटर निगोशिएशन नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स आते हैं लाइक CO, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, तो उसको आप पढ़ें बेसिकली कि वो मटेरियल है क्या, वो मटेरियल के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या कैसे बनता है, प्रोसेस समझें, तो जाके आप बेस्ट निगोशिएशन कर पाएंगे और बेस्ट प्रोक्योरमेंट कर पाएंगे। तो ये आपका हो गया नॉलेज पार्ट। देन आफ्टर क्वालिटी बेसिक नॉलेज हो गया, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो गया। देन आफ्टर आपका आता है लॉजिस्टिक पार्ट। तो लॉजिस्टिक पार्ट का भी नॉलेज आपको होना चाहिए कि मटेरियल कम से कम पैसे में कैसे हमारे वेयर हाउस या हमारे फैक्ट्री तक पहुंचाया जाए, टू पे बेसिस पे या पेड बेसिस पे, कैसे, ये इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कस्टम ड्यूटीज़ का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपको एयर फ्रेट के नॉलेज होने चाहिए। इसके अलावा आपको कंटेनर्स के नॉलेज होने चाहिए। इसके अलावा CHA एजेंट का नॉलेज होना चाहिए। तो ये हो गया आपका लॉजिस्टिक। देन आफ्टर आपका आता है बिल सबमिशन। तो जब मटेरियल आ गया आपके गोडाउन में, आपके वेयर हाउस में, जब गोडाउन में आपके आ गया तो अब क्या करेंगे, तो अब हमारा क्या होगा कि स्टोर से GRN आएगा, गुड रिसिप्ट नोट, और उसके साथ हम अपना सप्लायर का दिया हुआ बिल, इनवॉइस कॉपी, इसके अलावा सपोर्टिंग लाइक लॉजिस्टिक के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी लगा है, वो सब कागज़ लगा के, वो सब डॉक्यूमेंट्स लगा के अकाउंट डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड अ बिल सबमिशन। एंड देन आफ्टर बिल सबमिशन वी जस्ट गो फॉर अ फॉलो अप फॉर अकाउंट रिगार्डिंग फॉर द मटेरियल, एंड बी ऑल्सो डूइंग फॉलो अप फॉर द मटेरियल इन अर्लियर स्टेज व्हेन वी गिवन द परचेज ऑर्डर। तो ये तो दो तरह के फॉलो अप होते हैं। एंड देन आफ्टर बी जस्ट मेकिंग द रिपोर्ट इट मीन्स की रिपोर्ट देयर आर 2 टाइप, और अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अकॉर्डिंग टू सप्लायर एंड अकॉर्डिंग टू बजट। तो इसके लिए इसको बना के हम अपने हायर मैनेजमेंट को सबमिट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं, और हम इसी के अंदर हम सप्लायर को रिमार्क देते हैं कि सपोज सप्लायर ने अगर 10 तरह का मटेरियल दिया, उसमें से उसने कितने मटेरियल अच्छे दिए, कितने मटेरियल अप टू द मार्क दिए, और कितने मटेरियल उनके रिजेक्ट हुए, जो कि हमें QA और QC से प्राप्त होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनका रिमार्क करते हैं, और उन्हें फिर उनके लिए कापा जनरेट करते हैं, करेक्टिव एनालिसिस और प्रिवेंटिव एनालिसिस। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप हमें कमेंट करके बताएं आज का वीडियो कैसा लगा, और अपने टॉपिक को अभी कमेंट करें जिस पे हम अगला वीडियो बनाएंगे, और हमें मोटिवेट करें। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।